देख रहे हैं राप्ती न्यूज चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, राप्ती न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताना चाह रहा हूँ। इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन ने तय किया है, यही आपके 30 अक्टूबर को ही, कि भारत सिर्फ विश्व में चावल का निर्यात ही नहीं करेगा, बल्कि भारत में विश्व का नंबर 1 उत्पादनकर्ता बनेगा, जिसके बारे में वो खुद आत्मनिर्भर भारत एक आत्मनिर्भर बनना चाह रहा है कि चावल में विश्व में आत्मनिर्भर बने। देश की खेत फिर से दुनिया में अमटा टंका बजाना चाह रहा है। जी हाँ, भारत ने लिए एक बहुत बड़ा फैसला है। फूड इन्फ्लेशन के बीच में देश अब चावल एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाह रहा है। बढ़ावा दे रहा था, बढ़ावा कर रहा है, लेकिन और बढ़ावा करना चाह रहा है। वो 40% से बढ़ा के वो 60% चावल का निर्यात का लक्ष्य उन्होंने भारत में रखा है। यह कदम सिर्फ व्यापार ही नहीं है, किसानों के दम पर खड़ा भारत का विश्वास है। इंडिया जो दुनिया का सबसे बड़ा चावल एक्सपोर्टर है, अब अपनी पहचान और मजबूत कर रहा है। वो चाह रहा है कि हम दुनिया में नंबर 1 उत्पादनकर्ता ही बन जाएं। सरकार का मानना है कि जब ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है तो क्यों ना इसका फायदा किसान भी उठाए और खेत से लेकर पोर्ट तक देश भर के अनाज मंडियों में नई रोशनी, नई उम्मीद। भारत सरकार ये चाह रही है कि हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़े और खुद आत्मनिर्भर बन जाए। हमारा किसान जो है अपने दम पे खड़ा हो जाए। जो भारत सरकार ने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी करने का, उसी लक्ष्य के ऊपर भारत सरकार बढ़ रही है, जिसके लिए बहुत अच्छी बात है। पंजाब है, हरियाणा और बंगाल, सब जगह किसान के चेहरे पर मुस्कान है, ऐसा भारत सरकार का मानना है। बात के धान से दुनिया का थाली भर रही है और साथ ही देश का फॉरेन रिजर्व भी बहुत ही करेंसी जो मजबूत हो रहा है। हाँ, महंगाई का दबाव है, पर सरकार के पास प्लान है। पर इसके विपरीत कुछ चीजें और हैं जो मैं रखना चाह रहा हूँ। वो ये है, हाँ आ गया मेरे पास, वो है कि क्या जनता सरकार की चुनौती एवं लक्ष्य को स्वीकार करने के तैयार है? क्या जनता के पास नई तकनीकी चावल के पैदावार में उपयोगी है, वो उसको जानकारी है? जनता को जानकारी नहीं है, तो क्यों नहीं है उसको, क्यों नहीं उसको पूरा किया जा रहा है? जनता क्यों नहीं उस जानकारी को इकट्ठा कर रही है? सरकार बार बार इस बात को अपने अन्य जो माध्यम है, संचार के माध्यम, उनके द्वारा सरकार बताती है कि जमीन की जांच कराए, पर जनता ज्यादातर इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। जनता जो है कि जो खेती और छोटे छोटे टुकड़ों में है, वो एक होके उस खेती को करना नहीं चाहते हैं। हम जिस राज्य में रहते हैं वो उत्तर प्रदेश राज्य, और इस राज्य की सबसे बड़ी खुशखबरी ये है, यहाँ की जनता नौकरी पर विशेष ध्यान देती है। जी हाँ, नौकरी। जो किसान है, खेती है, पर वो नौकरी चाहिए उनको। जनता जो है, जो यहाँ की जनता जो किसान है, वो सिर्फ जो है किसान खेती को व्यवसाय के रूप में नहीं स्वीकार करते हैं। सिर्फ उनका लक्ष्य रहता है किसी तरह थोड़ा मोड़ा अनाज उपज जाए, उससे अपनी पेट भर जाए, और अन्य जरूरत पूरा करने के लिए उनको नौकरी की जरूरत पड़ती है। वहीं आप पंजाब चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, वहाँ के किसान जो है खेती से पूरे भारत को चावल से पूरा करते हैं, धान से। और भारत उत्तर प्रदेश राज्य खुद जो कि पंजाब हरियाणा से चावल लेता है, परंतु यहाँ की खेती सबसे बड़ी ज्यादा है। पंजाब बहुत छोटा राज्य है उत्तर प्रदेश के मुकाबले, यहाँ की खेती ज्यादा है, पर नहीं। ऐसा क्यों, ये आप खुद समझ सकते हैं, और क्यों नहीं है इसके बारे में खुद आप जान सकते हैं। उत्तर प्रदेश जनता न मिट्टी का परीक्षण करवाती है और न ही नई तकनीक का उपयोग करती है। मौजूदा सरकार प्रोत्साहन दे रही है, परंतु स्थानीय नेता इसमें रुचि नहीं लेते, और यहाँ की नेता अगर बताते भी हैं तो यहाँ की जनता उस चीज को सुनना पसंद नहीं करती है। बस उनको खैरात चाहिए। यहाँ की जनता को, अधिकतर जनता को सिर्फ फ्री एक्सपर्ट भी चलेगा, और देश राशन की सप्लाई भी सुरक्षित बनी रहेगी। यह कदम बताते भारत सिर्फ अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए भी अनाज उगाना चाहता है। ये देश जो खेत से अर्थव्यवस्था तक हर कदम पे भरोसा रखता है। भारत दुनिया का अन्नदाता और सब आर्थिक ताकत का नया प्रतीक बनना चाहता है, और बन रहा है। परंतु लक्ष्य यही है कि हम कितने उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं। जय हिंद, जय भारत। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक